जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरंभ है पर्सन सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 83 के बारे में। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। 83 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, संदर्भ सभ्यता में प्राप्त मोहरें किससे बनी होती थी? तो जो संदर्भ सभ्यता में प्राप्त हुई थी मोहर, वो बनी थी खड़ी से। क्वेश्चन नंबर 2 है, अलबरूनी की जो रचना है किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? तो किताब उल हिंद जो अलबरूनी द्वारा लिखा गया है वो लिखा गया था पार्सियन भाषा में। क्वेश्चन नंबर 3 है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह ये हुआ था फरवरी 1946 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैन धर्म संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रकूट वंश, कदम्ब वंश और सोलंकी वंश। उपयुक्त सभी वंश जो है वो जैन धर्म संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सालवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो सालवाई की संधि संबंधित है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के दरबार में हुआ था? तो ये हुआ था जहांगीर के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का 50% यानी आधा हिस्सा तय कर दिया था? तो वह शासक कौन सा था? वह था अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता विदेशी महिला द्वारा किया गया? तो 1917 का जो कोलकाता अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता विदेशी महिला द्वारा किया गया। कांग्रेस के मात्र 3 अधिवेशन थे जिनकी अध्यक्षता महिला के द्वारा किया गया। तो वो कौन कौन से अधिवेशन था वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैन मुनि जिन प्रभावशाली किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे किस शासक से? तो ये संबंधित है मोहम्मद बिन तुगलक से। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेरातुल अखबार प्रकाशन राजा राम मोहन द्वारा कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया 1822 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधी जी द्वारा एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति के लिए चलाया गया आंदोलन था, कौन सा आंदोलन? तो ये था असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 12 है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो गवर्नर जनरल को जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था वो दिया गया था भारत परिषद नियम 1861 के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संविधान में वर्णित है किसमें? तो आपको पता होगा ये संविधान की डीपीएसपी में वर्णित है। डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक? तो डीपीएसपी की जो 36 से 51 तक होता है अनुच्छेद, तो ये 51 में नहीं, अनुच्छेद 51 जो होता है ना, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि दिया गया है। ठीक है, और 51 के क में आपको पता होगा क्या दिया हुआ है? 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा। पहला, यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा, बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसने अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रकाशित की, ये भी सही है। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को स्वीकार कर लिया, बिल्कुल गलत है। यही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इस मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव को तहत नवंबर 1946 संविधान सभा का गठन हुआ, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान का भाग 9 संबंधित है किससे? तो संविधान का भाग 9 संबंधित है पंचायत से। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो राज्यसभा के संबंध में कौन सा गलत है? ऑप्शन पढ़ते हैं। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना के उपबंध किया गया, सही है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245, ये भी सही है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। और देख लेते हैं, 35 वर्ष तो नहीं है, राज्यसभा की सदस्यता सिर्फ पूछ रहा है कि न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, बिल्कुल गलत। कितने वर्ष है? 30 वर्ष है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो कौन सी वो रीट है? वह रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 18 है, खाद्य श्रृंखला में मानव है। तो खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? यह है केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, मतलब दोनों है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है ऐसे संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, अच्छा ये बताइए, महाभियोग जो चलाया जाएगा वो किस के अनुसार पारित किया जाएगा संसद में? तो अगर कोई भी महाभियोग, तो दोनों में से कोई भी सदन में स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे अगर लोकसभा में स्टार्ट किया गया महाभियोग, लोकसभा में अगर पेश किया गया, तो लोकसभा के जो भी
हैं उनका 2/3 बहुमत से ये पास होना चाहिए। और जब लोकसभा से पास हो जाएगी उसके बाद राज्यसभा में होगी और राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, तभी जाके ये सक्सेस होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि संविधान अगर ये पास हो जाते हैं 2/3 दोनों सदन से, तब जाके राष्ट्रपति को अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली विधानसभा तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल शामिल किया गया। तो ये शामिल किया गया 70वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस दक्षिण शासक का उल्लेख किया है? तो बाबरनामा में बाबर ने कृष्णदेव राय का इन्होंने उल्लेख किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। विचार कर अंडमान व निकोबार द्वीपों पर लवणीय जल में मगर पाया जाता है। तो ये जो सत्य है। और जो मलाबार क्षेत्र में पश्चिम घाट में श्रू और टेपीर पाए जाते हैं, ये गलत है, केवल एक सत्य है। क्वेश्चन नंबर 23 है किसके भविष्यवाणी की है कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन की बेहतरी तथा अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए बहुत आवश्यक हो जाएगी। ये भविष्यवाणी किसकी है? ये भविष्यवाणी है होमी जहांगीर भाभा की। क्वेश्चन नंबर 24 है ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? तो ITCZ का पूर्ण रूप है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्वेश्चन नंबर 25 है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जनसेवा में, पत्रकारिता और साहित्य तीनों में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह स्थित है कहाँ पे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 27 है कूला कांगरी पर्वत शिखर निम्न में से किस देश में स्थित है? तो कूला कांगरी पर्वत शिखर है भूटान में। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करें। तो पहला युग्म कौन सा है? सुमेलित कौन सा है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला देख लीजिए वन्य जीव अधिनियम 1972 ये सत्य है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 सत्य है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1973 ये गलत है। 1 और 2 सही है। तो ये कमेंट में बताइए कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया था। मैं बता चुका हूँ पीछे वीडियो में 2-3 बार। चलिए क्वेश्चन 29 है विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित है? तो विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 30 है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है नासिक जिला में। कहाँ? नासिक जिला में। क्वेश्चन नंबर 31 है वित्त आयोग के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य की संख्या कितनी है बताइए? तो अध्यक्ष सहित हो जाएंगे 5। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। खनिज पदार्थ और प्राप्ति स्थल, इसमें से सबसे पहला है लौह अयस्क। लौह अयस्क का प्राप्ति स्थल है नोवा मुंडी। कोयला का कहाँ है? धनबाद। तीसरा है जस्ता का है जावर और तांबा का है खेतरी। तो इसका आंसर आप लोग खुद ही मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पूछा जा रहा है कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, तो यह है जास्कर। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी फर्म की विशेषताएं हैं? तो देखते हैं कौन सी पूंजीवादी फर्म की विशेषता है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बाजार के लिए उत्पादन सत्य है। उत्पादन के कारकों का निजी स्वामित्व ये भी है। और पूंजी का निरंतर संचय 1 2 3 सभी से। 1 किलो वाट घंटा बराबर है कितने का? 1 किलो वाट घंटा बराबर है 3.6 गुना 10⁻6 जूल का। क्वेश्चन नंबर 36 है उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनती है कहाँ पे? तो प्रतिबिंब बनेगी काल्पनिक एवं सीधा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है पृथ्वी पर पड़ी वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? क्या होता है मान? 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्न वस्तुओं में से कौन सा कथन आदर्श गैस के संबंध में सत्य नहीं है? ठीक है, तो सत्य नहीं, इनमें से सत्य नहीं, आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। बाकी इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है, ये सत्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पर होती है बताइए? तो ये होती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे। क्वेश्चन नंबर 40 है में से कौन सा अम्ल पेट की जीवाणुओं को नाश कर देता है? तो कौन सा अम्ल है? ये है HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड से क्या बनता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड से बीज बनता है। क्वेश्चन नंबर 42 है इंजन की चाल मापने के लिए उपयोग में लाने वाला यंत्र कौन सा है? तो इंजन की चाल मापने के लिए हम लोग टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। इनमें से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो ये जो है स्टार्च की जलीय विलयन ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अमीनो अम्ल ये प्रोटीन है, ठीक है।
यही आंसर हो जाएगा। और स्टार्च और शर्करा जो है कार्बोहाइड्रेट है, तो आंसर केवल एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, कक्षाओं में ऊर्जा स्तर। तो कक्षाओं में जो ऊर्जा स्तर होता है नाभिक से दूर जाने पर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें से किस पर निर्भर करती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश के गुण एवं मात्रा दोनों पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सूर्य के विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 48 है, गायपोरिया समिति का संबंध है। तो गायपोरिया समिति का संबंध है बैंक सेवा से। क्वेश्चन 49 है, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा ऐसा पूछा जा रहा है, चलिए देख लेते हैं। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और बिक्री कर, ये जो है अप्रत्यक्ष कर है, और संपत्ति कर जो है ये प्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन 50 सेट का लास्ट क्वेश्चन, यदि एक दी गई समय अवधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपरिवर्तित रहेगी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी। हाइड्रोजन की तीन समस्थानिक है, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट है, पुराने तेल चित्र को रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। बेवकूफ़ों का सोना हम लोग किसे कहते हैं, आयरन पायराइड को। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है पारा को। मोबाइल फ़ोन के बैटरियों में मुख्यतः किसका प्रयोग करते हैं, लिथियम का प्रयोग करते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात से, और अस्थायी चुंबक नर्म लोहे से। आधुनिक आवर्त सारणी पे कुछ बातें देख लेते हैं। गुण है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ऐसा पूछा है। चलिए, परमाणु का आकार जो है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, ठीक है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। आयनन ऊर्जा जो है वो ऊपर से नीचे आने पर घटता है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। तो विद्युत धनात्मकता जो है ऊपर से नीचे आने पर घटता है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक अम्ल। चलिए, कौन से चीज़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला है नींबू। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। संतरा में भी सिट्रिक अम्ल, इमली में और अंगूर में दोनों में टार्टरिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल और सिरका में एसिटिक एसिड, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल। तो आशा करता हूँ आप लोग को सेट बहुत अच्छा लगा। अगर सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जिसका नाम है सुपर कॉप आरजे। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।